उन्होंने नाम लिया, शक पैदा किया गया। बयान से लेकर के जिस तरीके की बातें सामने आई थी आम आदमी पार्टी उस पर हमलावर थी कि दबाव में अरविंद केजरीवाल का नाम ये गवाह ले रहे हैं। पहले पूछताछ में नाम नहीं लिया और अब क्योंकि ईडी के एक्शन के डर से उन्हें डराया धमकाया इतना गया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। प्रणय, अरविंद केजरीवाल का नाम जरूर लिया गया, लेकिन सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल खड़े किए गए प्रिया, यहां इस पूरे मामले के अंदर अदालत की टिप्पणी जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं उसमें कहा गया है कि इस दलील से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि सरकारी गवाह के बयान के जरिए केजरीवाल को फंसाया गया है, क्योंकि सरकारी गवाह कौन है, कैसा है, उसको कितनी राहत दी जा सकती है, अदालत तय करती है, ईडी नहीं तय करती है। और अदालत की तरफ से ही सरकारी गवाह के बयानों को दर्ज किया गया है। ऐसे में सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। तो अदालत की तरफ से ये सख्त टिप्पणियां यहां इस समय आ रही हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस समय फैसला पढ़ा जा रहा है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर। 3 तारीख को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रखा था और अब जो जज सूर्यकांता शर्मा है वो फैसला पढ़ रही हैं और इस समय कई टिप्पणियां आ रही हैं जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं। लेकिन ऑपरेटिव पार्ट जो है प्रिया वो अभी आना बाकी है, जिसमें बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी क्या। बिल्कुल प्रणय, देखिए के कविता के साथ जो हुआ वही चीज यहां अरविंद केजरीवाल के साथ भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी लगातार के कविता से पूछताछ कर रही है और रिमांड उनकी बढ़ती चली जा रही है। और ईडी का ये कहना है कि ये लोग इतने पावरफुल हैं कि अगर इन्हें बाहर हम छोड़ देते हैं तो गवाहों के साथ छेड़छाड़ संभव है और सबूत इस चीज के मिले हैं। इसी वजह से कोर्ट के सामने ईडी की तरफ से दलील सामने रखी गई है कि गवाह के बयान मजिस्ट्रेट जो दर्ज करते हैं उस पर भी शक पैदा किया गया। कोर्ट की तरफ से उस चीज को पढ़ के सुनाया भी गया कि ये तय नहीं करेंगे किसी भी पक्ष के लोग, क्योंकि वो सरकारी गवाह है, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनकी गवाही हुई है। ऐसे में उन पे शक पैदा करने को लेकर के भी कड़ा रुख कोर्ट ने अख्तियार किया था। ईडी की जो दलीलें रखी गई हैं वो क्या आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, इनके वकील पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो इसी खबर पर बलराम पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, इस पूरे मामले के अंदर जो कोर्ट का रुख सामने आया है, उस कोर्ट के रुख में कई चीजें जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखी गई थी उस पर सवाल खड़ा किया गया है, चाहे गवाहों की विश्वसनीयता हो, चाहे चंदे के बदले में गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है या उससे राहत की जो दलील दी गई थी। जाहिर तौर पर कोर्ट का रुख सख्त है इसमें। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को भी पढ़ करके सुनाया है और जिस तरीके से ईडी का पक्ष पढ़ा कि ईडी बार बार ये कह रही थी कि मुख्य साजिशकर्ता हैं अरविंद केजरीवाल, और साथ ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने कोर्ट के सामने जो दलीलें रखी उसको भी पढ़ करके सुनाया कि किस तरीके से उनके बचाव में किया गया। लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, चंदे को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, उस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये हमारा काम नहीं है कि कौन किसको चंदा दे रहा। तो यानी कहीं ना कहीं जो तल्ख टिप्पणी है वो कोर्ट की तरफ से देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ ही देर में कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि आखिरकार वो अरविंद केजरीवाल को राहत दे रहा है। ये जो बातें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से रखी गई हैं कि गवाहों ने अपने बयान बदले हैं या जो बयान सामने दिए गए हैं पहले कुछ और था बाद में कुछ और था, ये कितना स्ट्रांग दलील है जो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से सामने रखी गई। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये मुख्यमंत्री हैं, ये इस पद पर हैं और सिर्फ आरोप के आधार पर आप इन्हें जेल में नहीं रख सकते। बलराम, बिल्कुल, देखिए ये बड़ी टिप्पणी है और जिस तरीके से गवाहों ने बयान बदला, शुरुआती दौर पर जब गवाहों ने बयान दिए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया और कई बार उन्होंने बयान दर्ज कराए लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। और उसके बाद जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया तो वो सरकारी गवाह भी बन गए और उसके बाद उनकी दलीलों पर उन्हें राहत भी दी गई। और ये आरोप बार बार आम आदमी पार्टी लगाती रही है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट के सामने ये दलीलें रखी गई, दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना और कहीं ना कहीं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की, अपना पक्ष रखने की बात कही गई थी, उसको भी लेकर के कोर्ट ने टिप्पणी की है।